अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कॉमर्स विंग में सीट्स अनाउंस हुई थी इंस्ट्रक्टर की, उनके हवाले से, जो स्पेशल एजुकेशन की सीट्स अनाउंस हुई थी इंग्लिश के हवाले से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और इंग्लिश लेक्चर की उनके हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीपीएससी के प्लानर पे डेट अपडेट हो चुकी है और 9 जून को पीपीएससी एग्जाम लेने जा रही है। इन तीनों सीट्स के हवाले से इंस्ट्रक्टर की जो 17 स्केल की सीट्स हैं इंस्ट्रक्टर इंग्लिश की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की जो 17 स्केल की सीट्स हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और साथ ही मेरा बेटा जो इंग्लिश लेक्चर की सीट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में खास तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएससी इंस्ट्रक्टर, पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और पीपीएससी लेक्चर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है, इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स क्या है, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बेटे कि ये जो आफ्टर 15 डेज एग्जाम होने जा रहा है, इस एग्जाम के बारे में ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो चीजों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो मेरा बेटा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पीपीएससी इंस्ट्रक्टर और लेक्चर ऑब्लिक के साथ यहां पे लिखा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर की जो सीट है वो भी 17 स्केल की होती है जस्ट लाइक लेक्चर, और इसमें जो बुनियादी तौर पे फर्क है वो ये है कि जो लेक्चर है ये मेरा बेटा जनरल कैडर की सीट्स होती हैं, जो नॉर्मल हमारे कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर एफएससी है, बीएस है, और जो इंस्ट्रक्टर का डेजिग्नेशन है ये भी सेम लाइक लेक्चर बीपीएस 17 की सीट है, लेकिन ये कॉमर्स विंग के अंदर होती है। और ये जो 100 सीट्स मेल की अनाउंस हुई थी पीपीएससी के थ्रू, उनका मेरा बेटा पेपर जो है वो 9 जून को होने जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा बेटा सिलेबस के बारे में, और साथ मेरा बेटा हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिविजनिंग को और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था अप्लाई करने के लिए। इसमें वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। इन जनरल आप याद रखिएगा कि आपने जब भी लेक्चर के लिए अप्लाई करना है या इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए 17 के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें बच्चों के खास तौर पे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर हमारा एमफिल नहीं है या हमारी पीएचडी नहीं है या हमारा बीएस है, हमारा मास्टर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं कि ऑब्वियसली इसके लिए तो आप अप्लाई कर चुके हैं और इसका पेपर 9 जून को होने जा रहा है, वो तो अभी हम बाद में बात करते हैं। मैं आपको जनरल बताता चलूं क्वालिफिकेशन के हवाले से। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, अगर आपका एमए इंग्लिश है या अगर आपका बीएस इंग्लिश है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई मेरा बेटा इन फ्यूचर भी आप लेक्चर के लिए और इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए बीएड की कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की सीट्स आती हैं उनके लिए मेरा बेटा आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ बीएड चाहिए होता है। अब यहां पे बच्चों के जो मोस्टली मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर बीएस लिटरेचर में हो, बीएस लिंग्विस्टिक्स में हो या बीएस लैंग्वेज में हो, तो अब मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, चाहे वो आपके इंग्लिश लिटरेचर में है, चाहे आपके लिंग्विस्टिक्स में है या लैंग्वेज में है, और कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह की होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज की कोर्स आउटलाइन इस तरह से होती है कि वहां पे लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर पढ़ाया जाता है, और खासतौर पर पहले 4, 5, 6 सेमेस्टर्स में ये पढ़ाया जाता है, और एंड वाले 2 सेमेस्टर्स के अंदर जो है वो स्पेशलिटी, कुछ बच्चे लिंग्विस्टिक्स में चले जाते हैं, कुछ लिटरेचर में चले जाते हैं। तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, एमए इंग्लिश की डिग्री हो, वो चाहे प्राइवेट ही हो, या बीएस इंग्लिश की डिग्री आपके पास हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और यही बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है पीपीएससी इंस्ट्रक्टर के लिए भी और पीपीएससी लेक्चर के लिए भी। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, एमसीक्यूज बेस्ड ये पेपर होता है, और इन 100 मार्क्स में 80% आपका सब्जेक्ट होता है इंस्ट्रक्टर में और इंग्लिश लेक्चर में, और 20% जो है वो जनरल पोर्शन होता है, और इसके लिए आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। अब मेरा बेटा ये जो पेपर होने जा रहा है 9 जून को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इस हवाले से बहुत से बच्चों ने मुझसे राब्ता किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंस्ट्रक्टर के 5 बैचेस पढ़ा चुका हूं रिसेंटली मेरा बेटा जो सीट्स अनाउंस हुई थी, और इसके अलावा एफपीएससी के बहुत से बैचेस में पढ़ा चुका हूं। तो बेटे इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज लेक्चर इंग्लिश। अब इसमें मेरा बेटा क्योंकि शॉर्ट टाइम है, और नॉर्मली यहां पे बच्चों को ये होता है कि जब पेपर की डेट आती है तो फिर बच्चों के अंदर ये होता है कि सर अब हमने तैयारी को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज करना है। तो इसके लिए मेरा बेटा एक कोर्स आउटलाइन मैंने डेवलप की है, एक एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम क्रैश टेस्टिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, और ये जो रिमेनिंग 15
डेज हैं, इसमें हम सारी की सारी चीजें जो है वो रिवाइज कराएंगे और इसके हवाले से ये ब्रेकअप आप देख सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टेस्ट में मेरा बेटा इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज, इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज। अब देख लें कि ग्रीक एज को हम पूरी करेंगे। अब क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, किस तरह से आप ये डिसाइड करेंगे कि ग्रीक एज से आपको क्या क्या करना चाहिए। तो बेटा इसमें मैं आपको बताता चलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो HEC की कोर्स आउटलाइन है, जो BS की कोर्स आउटलाइन है, जो मास्टर्स की कोर्स आउटलाइन है, जो MPhil की कोर्स आउटलाइन है। इसमें मेरा बेटा आप लोग देखें कि इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज में हम अगर बात करते हैं ट्रेजेडी की, या हम अगर बात करते हैं कॉमेडी की और एपिक की, या इसको अगर इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हम अगर बात कर लेते हैं मेरा बेटा ग्रीक फिलोसोफर्स की, तो इसमें आप प्लेटो और एरिस्टोटल तैयार करेंगे। प्लेटो की आप रिपब्लिक देखेंगे और रिपब्लिक में भी खासतौर पर इमिटेशन का कॉन्सेप्ट, और एरिस्टोटल की आप पोएटिक्स तैयार करेंगे और पोएटिक्स का क्रक्स बेटे आप तैयार करेंगे कि व्हाट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की आप डेफिनेशन को देखेंगे, ट्रेजेडी के पर्पस को देखेंगे, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को देखेंगे, प्लॉट को देखेंगे और मेरा बेटा उसके अंदर जो बाकी पोएटिक्स की सारी ग्लॉसरी है आप उसको तैयार करेंगे, और सब्जेक्टिव, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव। अब इसमें बुनियादी तौर पे मेरा बेटा अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर 15 डेज तो रह गए हैं और 15 डेज में अगर हम पोएटिक्स ही पढ़ने बैठे तो हमसे बमुश्किल पोएटिक्स कंप्लीट होगी, तो इसमें मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा कि एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ये जो टेस्टिंग हम कंडक्ट करेंगे इसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और वो शॉर्ट नोट्स होंगे जिनमें मेरा बेटा सब्जेक्टिव, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसमें इंशाल्लाह आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर कमिटेड होकर तैयारी कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए ये सेशन बहुत बेनिफिशियल होगा। इंट्रोडक्शन, अब ये फर्स्ट टेस्ट में मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज है, और ग्रीक एज में मेरा बेटा मैंने आपको बताया कि बुक अगर आपने वैसे आप पढ़ेंगे प्लेटो और एरिस्टोटल को, बुक आप जो प्रिपेयर करेंगे जिसकी समरी प्रिपेयर करेंगे वो पोएटिक्स है एरिस्टोटल की, और साथ मेरा बेटा 2 ड्रामाज अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो 2 ड्रामाज कौन से हैं मेरा बेटा, उसमें इडिपस रेक्स है और प्रोमीथियस बाउंड है। खासतौर पर इडिपस रेक्स हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है, तो इडिपस रेक्स की मेरा बेटा समरी कैरेक्टर थीम्स आप जरूर पढ़ेंगे। और इसमें मेरा बेटा तीनों जो ट्रेजेडियंस हैं, यूरिपिडीज है, सोफोक्लेस है, एस्क्लेस है, इन तीनों की जो टाइमलाइंस है अब वो आप प्रिपेयर करेंगे, और ये सारी चीजें हमारे नोट्स के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद मेरा बेटा इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन एज। एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज की मेरा बेटा हम बात करें, जब हम ग्रीक से इंग्लिश हिस्ट्री पे आते हैं तो वो मिड 5th सेंचुरी से जो इंग्लिश हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसमें मेरा बेटा वो जो एंगल और सेक्शन जो ट्राइब थे जो यहाँ पे आए, अब वहां पे मेरा बेटा ये देखें कि ये एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन एज ये मेरा बेटा जो मिड 5th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है और 1066 तक जो है वो एंग्लो सैक्सन एज है, देन मेरा बेटा एंग्लो नॉर्मन एज है। तो इनमें एज सच कोई भी राइटर ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोर्स आउटलाइन में शामिल हो। इनके राइटर्स के मेरा बेटा जो डिफरेंट राइटर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो पोएट है, अगर पोएट्स की बात करें मेरा बेटा या पोएम की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम इज बेवुल्फ। तो बेवुल्फ की मेरा बेटा अगर आप समरी पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसमें से कभी ऐसा क्वेश्चन पीपीएससी के एग्जाम में नहीं आया। और बाकी एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज के जो राइटर हैं आपको उन राइटर्स के नेम्स और उनकी टाइमलाइंस जो है वो पता होनी चाहिए, और वो कोई 4-4 5-5 हर राइटर के काम है और उनको आप बड़े शॉर्ट स्पैन में तैयार कर सकते हैं। देन मेरा बेटा चौसर की हम बात कर लें तो चौसर, अब प्रॉपर अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की तो मेरा बेटा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। चौसर की आप टाइमलाइन को तैयार करेंगे, चौसर के वर्क्स को तैयार करेंगे, और 3 हिस्सों में जो चौसर का वर्क डिवाइडेड है आप मेरा बेटा उसको देखेंगे। और इसके बाद मेरा बेटा साथ चौसर की टाइमलाइन के साथ जो वर्क आप प्रिपेयर करेंगे वो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में मेरा बेटा आप देखेंगे कि उन सारे कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शंस को देखेंगे, उनके कॉस्ट्यूम्स को देखेंगे, और उसके अलावा मेरा बेटा चौसर की जो टेक्निक्स हैं इसमें वो सारी चीज़ों को आप आयरनी को, सटायर को, रियलिज्म को, इन सारी चीज़ों को आप तैयार करेंगे। और देन है मेरा बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा मेरा बेटा आप ये देखें कि एलिज़ाबेथन एज में जो ड्रामा पहुंचा, जहां पे यूनिवर्सिटी विट्स ने लिखना शुरू किया और मेरा बेटा इसके साथ शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया, बेन जॉनसन ने लिखना शुरू किया। इससे पहले इंग्लिश ड्रामा जो है वो किस तरह से मेरा बेटा इवॉल्व हुआ, तो उसमें हम देखेंगे रोमांसेस को, मिरेकल प्लेज को, मिस्ट्री प्लेज को, और बड़ी शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीजें जो है वो हमारे हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा मेरा बेटा ये हमारा पहले टेस्ट का डाटा होगा, और इसमें मेरा बेटा ग्रीक लिटरेचर के भी आपको नोट्स मिलेंगे, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन
आजम के भी नोट्स मिलेंगे, चौसर के भी आपको नोट्स मिलेंगे और डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा के भी नोट्स मिलेंगे। और मेरा बेटा टाइम को जहन में रखते हुए हमने इस तरह से ये नोट्स बनाए हैं। अदरवाइज हमारा जो फुल सेशन होता है वो 3 मंथ का सेशन होता है और उसमें हम सब्जेक्टिव चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो इसमें मेरा बेटा इन सारी चीजों के आपको वन लाइनर और एमसीक्यूज की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन मेरा बेटा देखिए कि टेस्ट 2 है। टेस्ट 2 में इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज की हम बात करेंगे, रेनेसा की बात करेंगे, रेनेसा की मूवमेंट की बात करेंगे, टर्म के मीनिंग्स की बात करेंगे और रेनेसा की जो इस एज की मेरा बेटा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में और जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप तैयार करेंगे। फिर आप एलिजाबेथन ड्रामा को देखेंगे। एलिजाबेथन ड्रामा में यूनिवर्सिटी वेट्स, सारे जो 6 यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, 3 लोग जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं और 3 लोग जो कैम्ब्रिज वाले हैं, आप जस्ट मेरा बेटा क्या करेंगे, उनकी टाइमलाइंस को तैयार करेंगे और इनमें से सिर्फ क्रिस्टोफर मार्लो को आप अच्छे तरीके से देखेंगे। और क्रिस्टोफर मार्लो का मेरा बेटा जो वर्क है जी ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस, ये दोनों जो प्लेज हैं इसके, इनकी आपको समरीज और ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। बेन जॉनसन पे आ जाएंगे। बेन जॉनसन की थ्योरी ऑफ कॉमेडी आप देखेंगे और बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है इसको आप तैयार करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। देन मेरा बेटा टेस्ट 3, टेस्ट 3 जो है इट्स अबाउट शेक्सपियर। आप देखेंगे शेक्सपियर को एज अ पोएट और खास तौर पे एज अ ड्रामेटिस्ट। जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो शेक्सपियर को मेरा बेटा हमारे सिलेबस के अंदर, हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर शेक्सपियर को ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो एज अ ड्रामेटिस्ट किया जाता है। लेकिन हम शेक्सपियर को एज अ पोएट भी मेरा बेटा देखेंगे और एज अ ड्रामेटिस्ट भी देखेंगे। तो मेरा बेटा शेक्सपियरियन ड्रामा की अगर हम बात कर लें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और साथ मेरा बेटा शेक्सपियर की जो 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं, इनमें मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है और किंग लियर है, आप इनको देखेंगे। खास तौर पर आप इनको प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद विंटर्स टेल को, टेम्पेस्ट को और जूलियस सीजर को। तो ये शेक्सपियर क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर में क्योंकि चीजें अंडरस्टैंड करने वाली काफी सारी चीजें हैं, तो इसलिए मेरा बेटा शेक्सपियर को एक टेस्ट में रखा गया है। शेक्सपियर आप प्रिपेयर करेंगे। देन मेरा बेटा टेस्ट 4 पे अगर हम आ जाएं तो एलिजाबेथन, इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोइट्री है। एलिजाबेथन पोइट्री को आप देखेंगे और एलिजाबेथन पोइट्री के अंदर मेरा बेटा जो है वो आप फोकस करेंगे सारे के सारे पोइट्स पे, उनकी टाइमलाइंस को तैयार करेंगे और खास तौर पे फिर मेरा बेटा आप फिलिप सिडनी को देखेंगे। और देन मेरा बेटा हम पोएटिक डिवाइसेस, इनके हैंडआउट्स आपको सेंड करेंगे। एलिजाबेथन प्रोज को देखेंगे और यहाँ पे एलिजाबेथन प्रोज के हवाले से ऑब्वियसली मेरा बेटा फ्रांसिस बेकन बहुत बड़ा नाम है। देन मेरा बेटा लिटरेरी टर्म्स जिनमें वन लाइनर्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी, आप उनको और उनके एमसीक्यूज होंगे वो आपको मिलेंगे, तो आप उनको प्रिपेयर करेंगे और उनका टेस्ट देंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं मेरा बेटा कि ये जो 10 टेस्ट में डिवाइड किया है पूरे लिटरेचर को, इनके आपको नोट्स भी मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सेशन है ये अगर 26 से स्टार्ट हो रहा है तो 26 को मेरा बेटा हम पहले टेस्ट के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बच्चे उसे तैयार करेंगे एक दिन में और नेक्स्ट डे मेरा बेटा टेस्ट होगा 7 PM पे, 8:30 पे उसकी की शेयर होगी, 8:30 to 10 PM डिस्कशन होगी और देन नेक्स्ट टेस्ट का डाटा शेयर हो जाएगा। इस तरह से मेरा बेटा हम ये सेशन जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये जो पूरा सेशन है मेरा बेटा, ये जो क्रैश कोर्स है इसके जो चार्जेस हैं वो 3500 है एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से। आप मेरा बेटा इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप बच्चों के मेरा बेटा इसमें रिव्यूज भी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ से तैयारी करके सेलेक्ट हुए हैं, आप बच्चों का फीडबैक भी देख सकते हैं और मेरा बेटा हमारी बाकी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं आप वो भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मेथड ये है मेरा बेटा कि आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, गिवन नंबर पे आप अपनी फीस सबमिट करेंगे, फीस सबमिशन का स्क्रीनशॉट, नेम, क्वालिफिकेशन शेयर करेंगे तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां पे आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। बेटा टेस्ट 5 की अगर हम बात कर लें तो प्यूरिटन एज है, प्यूरिटन एज को मेरा बेटा एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं और 1600 टू ये मेरा बेटा 1600 to 1660 है। यहाँ पे हम इसकी पोइट्री तैयार करेंगे और प्रोज तैयार करेंगे और पोइट्री में खास तौर पे यहाँ पे हम देखेंगे मिल्टन को और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को देखेंगे और साथ साथ मेरा बेटा हम कैविलियर पोइट्स को देखेंगे और कैविलियर पोइट्स के अलावा मेटाफिजिकल पोइट्स को देखेंगे। और जब मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जॉन डन को हम तैयार करेंगे और जॉन डन की लव एंड डिवाइन पोएम्स जो है वो हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, तो उनको मेरा बेटा हम फोकस करेंगे। उसके बाद रेस्टोरेशन एज आ जाएगी। रेस्टोरेशन एज में मेरा बेटा एज ऑफ ट्राइडेंट भी इसको बोलते हैं। इसमें हम मेरा बेटा तैयार करेंगे सारी चीजें, एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को तैयार करेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को तैयार करेंगे, ड्राइडेन को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और साथ मेरा बेटा इसी टाइम स्पैन में
हम बाकी राइटर्स को देखेंगे। और इसके साथ मेरा बेटा देखें लैंग्वेज है, लैंग्वेज का ओरिजिन है, लिंग्विस्टिक्स है और ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। तो लिंग्विस्टिक्स के भी आपको नोट सेंड किए जाएंगे और आप उनको मेरा बेटा प्रिपेयर करेंगे। देन मेरा बेटा देख लें एज ऑफ पॉप है। एज ऑफ पॉप को न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं, एज ऑफ रीजन एंड स्टायर भी इसको बोलते हैं। तो 1700 टू 1775 इसमें मेरा बेटा जब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पॉप को, और अलेक्जेंडर पॉप की मेरा बेटा जो हम बात करते हैं इसके हवाले से आप देखेंगे रेप ऑफ द लॉक को। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मेरा बेटा कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने हिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है, हमने लिटरेचर को किस तरह से प्रिपेयर करना है। बेटा हिस्ट्री की टाइमलाइन आप प्रिपेयर करेंगे और लिटरेचर में सारे राइटर्स के आपको टाइमलाइंस का जरूर पता हो, उनके लाइफ एंड वर्क्स का जरूर पता हो, और जो वर्क्स मेरा बेटा आपने डिटेल्स में पढ़ने हैं या जिन वर्क्स के मेरा बेटा आपको एमसीक्यूज अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए वो बुनियादी तौर पे वो राइटर्स हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 के सिलेबस में है या मेरा बेटा बीएस इंग्लिश के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। और वो थोड़े बहुत माइनर से फर्क के साथ मेरा बेटा चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, सरगोदा यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हो, या इसके अलावा मेरा बेटा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो, बीजेडयू हो, नमल हो, सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट वही राइटर्स पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें मेरा बेटा टेस्ट नंबर 6 को अगर आप देखें तो टेस्ट नंबर 6 की हम बात कर रहे थे। टेस्ट नंबर 6 के अगर सेकंड पॉइंट को देख लें तो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेन जॉनसन और सैमुअल जॉनसन से। बेन जॉनसन मेरा बेटा जो है वो 16th सेंचुरी का राइटर है और वो कॉमेडी राइटर था बेन जॉनसन, और वो कंटेम्प्रेरी था मेरा बेटा शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो का। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है क्रिटिक था मेरा बेटा बहुत बड़ा, और जो 1755 में पहली इंग्लिश डिक्शनरी कंपाइल की वो सैमुअल जॉनसन ने की। और इसके अलावा मेरा बेटा वो जो मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर आर्टिकल है वो इसका बहुत फेमस है, और वो जो सैमुअल जॉनसन की बुक है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स उसके हवाले से। फिर मेरा बेटा यहाँ पे साथ ही राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल का ओरिजिन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आप प्रिपेयर करेंगे। देन हम रोमांटिक एज पे आ जाते हैं 1798 से, ये विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड ये एज स्टार्ट हुई, और इसको मेरा बेटा हम तैयार करेंगे 1850 तक। यहां पे ये जो 1798 से 1850 लिखा है मेरा बेटा, इसमें कुछ क्रिटिक्स जो है उनका ये कहना है कि वो विद द डेथ ऑफ कीट्स, बायरन एंड शेले, वो जो मेरा बेटा इसमें थे यंग पोइट्स थे, उनकी डेथ के साथ रोमांटिक जो एज है वो खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसा मेरा बेटा नहीं है। इसमें जो 1837 से क्वीन विक्टोरिया के आने से विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये मेरा बेटा अप्रॉक्सीमेट हमने 1850 तक, क्योंकि बाद में जो वर्ड्सवर्थ का काम है इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। इसमें मेरा बेटा हम फर्स्ट जनरेशन को देखेंगे और सेकंड जनरेशन को देखेंगे। ऑब्वियसली मेरा बेटा आप फर्स्ट जनरेशन के हवाले से आपको पता है कि आप, जैसा कि मैंने पहले बात की कि 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड रोमांटिक एज स्टार्ट हुई, तो इसमें मेरा बेटा वर्ड्सवर्थ है और कॉलरिज है। देन मेरा बेटा लेक ट्रायो को आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में जैसा कि मैंने आपको बोला कीट्स, बायरन, शेले को आप देखेंगे, और फिर मेरा बेटा इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे प्रोज को और इंग्लिश नॉवल को। और देन मेरा बेटा टेस्ट 7 में देख लें कि विक्टोरियन एज है। विक्टोरियन एज में मेरा बेटा अर्ली विक्टोरियन एज और लेटर विक्टोरियन एज को एज ऑफ टेनिसन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो आप टेनिसन और ब्राउनिंग को पोइट्री के हवाले से देखेंगे। अर्ली विक्टोरियन एज की हम पोइट्री को तैयार करेंगे, प्रोज को तैयार करेंगे, नॉवल को तैयार करेंगे। और इस मेरा बेटा विक्टोरियन एज के अंदर इसको दो हिस्सों में इसलिए अर्ली विक्टोरियन और लेटर विक्टोरियन में डिवाइड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो राइटर्स बहुत ज्यादा हैं और दूसरा मेरा बेटा मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स जो विक्टोरियन एज में काम कर रहे थे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीएस के सिलेबस में शामिल है। वो नॉवलिस्ट हो मेरा बेटा या वो पोएट्स हो, वो इसमें शामिल है। और इसमें मेरा बेटा देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया टेनिसन और ब्राउनिंग है। उसके बाद मेरा बेटा अगर नॉवल की बात कर लें तो बुनियादी तौर पर विक्टोरियन नॉवल के अंदर मेरा बेटा हम डिस्कस करते हैं इसको, जॉर्ज एलियट को भी हम उसमें देखते हैं। उसके अलावा मेरा बेटा जो है इसमें हम हार्डी को भी देखते हैं, और इसके अलावा मेरा बेटा वो जो सोशल नॉवेल्स हैं उनको भी हम देखेंगे। और देन बेटे लेटर विक्टोरियन को हम इस तरह से तैयार करेंगे, और लेटर विक्टोरियन के बाद साथ ग्रामर का पोर्शन ऐड किया गया है और ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसको मेरा बेटा ये देखिए, ये जो ईएलटी है, ईएलटी से 2, 3, 4 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। और ये सब्जेक्ट क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं होता, और ये इंग्लिश के मेरा बेटा जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे
लिंग्विस्टिक्स में स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन कराई जा रही है, वहां पे मेरा बेटा ये 6 और 7 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। मॉडर्न एज पे मेरा बेटा आ जाएंगे 1901 से ऑनवर्ड जो है मॉडर्न एज को हम तैयार करेंगे। मॉडर्न एज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, मॉडर्न पोइट्री को देखेंगे, मॉडर्न फिक्शन को देखेंगे। इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है मेरा बेटा के 20th, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा पोइट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा पोइट्स आते हैं। 20th सेंचुरी पोइट्री को देखेंगे इसको अलहदा से हम, और 20th सेंचुरी नॉवल को हम देखेंगे। देन मेरा बेटा 20th सेंचुरी ड्रामा को हम देखेंगे। और जब 20th सेंचुरी ड्रामा की हम बात करेंगे तो इसमें ऑब्वियसली मेरा बेटा हम एब्सर्ड थिएटर को, एपिक थिएटर को, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देन टेस्ट 9, ये वाला जो एरिया है मेरा बेटा, ये बच्चों का नॉर्मली खासतौर पे उन बच्चों का जिन्होंने मास्टर्स प्राइवेट किया होता है, जिन्होंने मास्टर्स प्राइवेट किया होता है या इवन रेगुलर भी किया होता है एमए पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले सिस्टम से, उनके सिलेबस में ये ज्यादातर चीजें नहीं होती, क्योंकि ये मेरा बेटा अब जो एचईसी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन है और उसमें 7th और 8th सेमेस्टर में ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, उनकी कोर्स आउटलाइन चाहे वो 5th सेमेस्टर से ही शुरू हो रहे हो आफ्टर एडीई, तो उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अमेरिकन लिटरेचर तो मेरा बेटा चले उसमें जो एक हमारा ट्रेडिशनल मास्टर्स था उसमें अमेरिकन पोइट्री भी मौजूद थी, लाइक मेरा बेटा सिल्विया प्लैथ को बड़ी डिटेल से उसमें पढ़ाया जाता था। उसके अलावा अमेरिकन नॉवल भी मौजूद था। हेमिंगवे के पर्सपेक्टिव में अमेरिकन ड्रामा भी, डेथ ऑफ सेल्समैन और 2-3 और ड्रामे, जैज है मॉरिसन का, ये वाले प्लेस जो है शामिल थे। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मेरा बेटा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट सॉर्ट ऑफ मेरा बेटा के जो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, जो मेरा बेटा 7th और 8th सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं, ड्रामा अमेरिकन पोइट्री के हवाले से जो पोइट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो नॉवल पढ़ाए जा रहे हैं और जो ड्रामास पढ़ाए जा रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी लिटरेचर में पाकिस्तानी लिटरेचर के 3 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पोइट्री अलहदा से है, पाकिस्तानी फिक्शन जो है वो अलहदा से है, और पाकिस्तानी ड्रामा जो है इसको भी मेरा बेटा क्या है कि साउथ एशियन, उसके अंदर लिटरेचर के अंदर भी कुछ पाकिस्तानी ड्रामास एडेड हैं कुछ इंडियन राइटर्स के साथ, और वैसे पाकिस्तानी फिक्शन और पाकिस्तानी पोइट्री के इनके 2 मॉड्यूल्स जो हैं ये अलहदा से पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम अपने टेस्ट के अंदर मेरा बेटा इस तरह से कि इनको बड़ी शॉर्ट फॉर्म में समरी, कैरेक्टर, थीम्स, इनके वन लाइनर्स और इनके एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। साउथ एशियन लिटरेचर है, साउथ एशियन लिटरेचर में क्योंकि थोड़ा सा मेरा बेटा फिर अफगान राइटर भी आ जाते हैं, पाकिस्तानी राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, कुछ बंगाली राइटर्स हैं, तो वो मेरा बेटा उनकी पोइट्री, फिक्शन और ड्रामा। साथ यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करता चलूं कि पॉपुलर फिक्शन का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और साइंस फिक्शन के हवाले से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो वो भी इस टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगी। वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश है, वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश के अंदर मेरा बेटा शॉर्ट स्टोरीज हैं, फिक्शंस हैं और ट्रांसलेशंस हैं, तो ये पढ़ाई जा रही हैं। ये मेरा बेटा हम आपको तैयार कराएंगे और इन्हीं में अब देखें कि सिलेबस को हम 2 तरह से लेकर चले हैं। इसमें मेरा बेटा एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, और एक मेरा बेटा डिफरेंट जो लिटरेचर में हम चीजों को राइटर वाइज कैटेगराइज करते हैं। तो मेरा बेटा इसी में जब देखेंगे हम 19th सेंचुरी वो जो मॉडर्न लिटरेचर है 1901 से, उसमें याद रखिएगा कि मेरा बेटा वो जो कॉलोनियल लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, वो सारी की सारी चीजें हमारे हैंडआउट्स के अंदर एडेड होंगी। और उसके बाद मेरा बेटा हमारा जो लास्ट टेस्ट होगा इस सीरीज का, इस क्रैश सीरीज का, उसमें लिटरेरी मूवमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म है, और उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा मैं इस तरह से इन सबका क्रक्स, क्योंकि बच्चों का नॉर्मली ये वाला एरिया वीक होता है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, साइको एनालिसिस, फॉर्मलिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, डार्विनियन थ्योरी, और उसके अलावा इमेजिज्म, रियलिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये सारी चीजें मेरा बेटा हम इसमें पढ़ाएंगे। तो ये 10 टेस्ट हैं और इसमें मेरा बेटा ये 10 टेस्ट के हवाले से हमने सिलेबस को डिवाइड किया है। इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की कीज प्रोवाइड करेंगे और डिस्कशंस कराएंगे। और इस पूरे सेशन के चार्जेस मेरा बेटा आप देख सकते हैं, इसके चार्जेस जो हैं ये जस्ट 3500 हैं। इनमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट की कीज भी मिलेंगी। 15 डेज का ये क्रैश मेरा बेटा टेस्ट सीरीज है और इसमें मेरा बेटा आपको आप सॉर्ट ऑफ ये आपका एक कंप्रीहेंसिव किस्म की रिवीजन है और इसमें सारा डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, टेस्ट दिए जाएंगे और टेस्ट की कीज और डिस्कशंस। अब थोड़ी सी बात कर लें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से कि खासतौर पे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कौन सी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो बेटा हिस्ट्री के हवाले से जो मैं आई ऑफन यूज्ड टू से कि जो हिस्ट्री आपको आसान लगती है,
क्योंकि हिस्ट्री के जो मेरा बेटा क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर 1 2 3 क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज मेरा बेटा ये होता है कि डिफरेंट एजेस के जो लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, उनकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, और उस एज के जो राइटर्स यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, उनकी जो वर्क्स यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, उनसे मेरा बेटा चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। बहरहाल मेरा बेटा कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं हिस्ट्री के हवाले से, इनमें से जो आपको ईजी लगती है इन फ्यूचर भी। अभी तो आपके पास 15 डेज हैं, और जो नोट्स हम सेंड करेंगे और जो मेरा बेटा एमसीक्यू सेंड करेंगे वो मैक्सिमम होंगे इन डेज में पढ़ने के लिए। अदरवाइज मेरा बेटा अगर इन फ्यूचर भी आप याद रखें कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी है तो आप मेरा बेटा डेविड डेशिस की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, विलियम हेनरी हडसन की जो हिस्ट्री है ये मेरा बेटा बिगिनर्स के लिए ये रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको पढ़ें। क्योंकि एक तो मेरा बेटा ये शॉर्ट है और दूसरा ऑथेंटिक है इसमें चीजें। और फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पे नॉर्मली बच्चों के पास बी.आर. मुलिक की हिस्ट्री होती है, उन्हें वो आसान लगती है। और कुछ टीचर्स जो है वो ये कहते हैं कि बी.आर. मुलिक में कुछ, बेटे मैं ये कहता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि अगर आपने सिर्फ अपने माइंड के अंदर वो जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इंग्लिश लिटरेचर का उसको सेट करना है और आपको बी.आर. मुलिक से समझ आ रही है मेरा बेटा, तो यू कैन रीड द हिस्ट्री ऑफ बी.आर. मुलिक। और उसके अलावा मेरा बेटा प्रमोद के नैयर की जो इंग्लिश हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है। आप इनमें से जो मर्जी एक किताब हिस्ट्री की उससे पढ़ सकते हैं, और जब भी मेरा बेटा पढ़ें तो आप एज वाइज अपने नोट्स जो है उनको प्रिपेयर करें, फिर आप लोगों के लिए ये चीजें बेनिफिशियल होंगी। उसके अलावा मेरा बेटा अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है बाय एम.एच. एब्रम्स की ये, और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है। और लिटरेरी टर्म्स के हवाले से मेरा बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन तो वही रहनी है, उनका यूजेज तो वही रहना है, आपको जो बुक आसान लगे, आपको जहां से आसान लगे मेरा बेटा, बुनियादी तौर पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और लिटरेरी टर्म के मेरा बेटा हमारे जो नोट्स हैं वो ग्लॉसरी के हवाले से, कॉमन लिटरेरी टर्म्स, उनके हम नोट्स भी अपने इस सेशन के अंदर शेयर करते हैं। और देन मेरा बेटा अगर हम बात करें द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल की, 4th एडिशन मेरा बेटा बेस्ट है जॉर्ज यूल की। अगर आपने लिंग्विस्टिक्स की अगर आपने तैयारी करनी है तो मैं ये कहता हूं कि पूरी की पूरी लिंग्विस्टिक्स आपकी सिर्फ इस एक बुक से तैयार हो जाएगी। और मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा के पेपर में अभी तक 60 to 65% पोर्शन, वो जो 80 मार्क्स सब्जेक्ट के होते हैं उसमें 60 to 65 की जो वेटेज है वो मेरा बेटा लिटरेचर की होती है। और हार्डली 10 to 15 क्वेश्चन मैक्सिमम अगर हो तो 15 क्वेश्चन जो है वो लिंग्विस्टिक्स के होते हैं। तो उसके लिए ये बुक जो है ये मोर देन सफिशिएंट है। फिर मेरा बेटा इंग्लिश लिटरेचर की एक फैक्ट बुक हमने बनाई है जिसमें मेरा बेटा पूरे लिटरेचर से हमने जो सारे का सारा एक मतलब उसका आप ये कह लें कि क्रक्स हम निकाल सकते थे, उसको हमने कंपाइल किया है। और इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर का हमने वन लाइनर डेवलप किया है और उसमें 1000 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। और देन मेरा बेटा ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, जब ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने के बाद, फिर मेरा बेटा होता है कि नॉर्मली बच्चों की डायरेक्टली अप्रोच ये होती है कि मार्केट के अंदर इल्मी की बुक अवेलेबल है, कारवा की बुक अवेलेबल है और इसके अलावा एडवांस की बुक अवेलेबल है, वो इनको उठाते हैं, इनसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। और मैं कहता हूँ इट्स क्वाइट मेरा बेटा इम्पॉसिबल कि जब तक आपको किसी प्ले को आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप उसके एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे तो फिर इन चीजों को अपनी ये जो बुक्स हैं इनको अपनी वर्कबुक बनाएं। इसमें मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है बुक्स फॉर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये किताबें हैं मेरा बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इन किताबों में मामला ये है कि काफी सारी जो कीज हैं वो गलत लगी होती हैं। और जिस भी चीज पे मेरा बेटा, जिस भी की पे आपको डाउट हो तो उसको लाजमी तौर पे मेरा बेटा सर्च किया करें, उसको सर्च करें, उस पर रिसर्च करें और देन मेरा बेटा उसको मेक श्योर करें और अपने जो नोट्स बना रहे हैं या अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें फिर उसका करेक्ट आंसर लगाया करें। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए जो कंपैरेटिवली बेहतर बुक है वो इल्मी की है, क्योंकि इल्मी में हर राइटर का मेरा बेटा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, साथ मेरा बेटा वो जो प्ले है उसको या प्ले नॉवल पोइट्री कुछ भी है उनकी मेरा बेटा सेटिंग भी दी होती है, उसके अंदर यूज होने वाली टर्म्स भी और उनका क्रक्स भी दिया होता है। देन कारवा की बुक जो है वो बहुत अच्छी है और खास तौर पे मेरा बेटा एफपीएससी के एग्जाम में कारवा के एंड पे जो पास्ट पेपर्स दिए होते हैं वो पेपर जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। एडवांस की जो बुक है प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और देन मेरा बेटा डोगर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं, डोगर इन सारी बुक्स की
कीज पे आपने रिलाई नहीं करना, क्योंकि मेरा बेटा ये मैंने लिखा हुआ है बुक्स फॉर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कि जब सारा आप सब्जेक्टिव में, वन लाइनर में, थ्योरी में पढ़ लेंगे मेरा बेटा, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि जहां पे बुक में गड़बड़ हुई है मेरा बेटा, फिर आपको पता लग जाएगा। ये सिर्फ ये है कि मेरा बेटा ये सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि सर हमने सारा कुछ तैयार कर लिया, हमने मेरा टेस्टिंग भी दे ली, अब हमें कुछ ना बुक्स बता दें कि जहां पे हम अपनी एमसीक्यूज की एबिलिटी को चेक कर सकें। तो उसके लिए फिर मेरा बेटा, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक 2019 में बुक जो है वो पब्लिश हुई, एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश लिटरेचर बाय नारायण चंद्रकर। तो ये वाली बुक जो है इसमें मेरा बेटा खास तौर पे वो जो 9th में और 10th में टेस्ट में मैंने डाटा जो मैंने आपको बताया है, वो मेरा बेटा सारी चीजें जो नॉर्मली बच्चों ने नहीं पढ़ी होती उनके हवाले से एमसीक्यूज यहाँ पे बेहतर दिए हुए हैं, और कंपैरेटिवली इस बुक की जो एमसीक्यूज की कीज हैं वो भी रिलायबल हैं। तो मेरा बेटा ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इस हवाले से कि अब इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप किस तरह से अपनी तैयारी को फाइनलाइज कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, कोर्स आउटलाइन बेटा मैंने आपको दे दी है और मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरह से आप तैयारी करें। अगर मेरा बेटा आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा बेटा हमारा फेसबुक पेज है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 26 से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और 15 डेज का ये सेशन होगा, और इसमें इंशाल्लाह 7 जून तक जो है हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और ये जो 10 टेस्ट हैं इसमें हम इंशाल्लाह सारे के सारे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की कीज भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।